एक छोटा सा लड़का जिसे स्कूल में बच्चे मारते थे, चिढ़ाते थे और अकेला छोड़ देते थे। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन दुनिया को बदलने का सपना देखा। उस लड़के का नाम था ईलन मस्क। ईलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थे। जहां बच्चे खेलते थे, वहां ईलन घंटों किताबें पढ़ते रहते थे। इतनी पढ़ाई करते थे कि कई बार लोग उन्हें अजीब समझते थे। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल में उन्हें बहुत बुलिंग का सामना करना पड़ा। एक बार तो बच्चों ने उन्हें इतना मारा कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। लेकिन ईलन मस्क ने एक बात तय कर ली थी, मुझे कुछ बड़ा करना है, ऐसा जो दुनिया बदल दे। जब वो 12 साल के थे, तब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम बनाया और उसे बेचकर पैसे भी कमाए। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। फिर वो अमेरिका चले गए, सपनों की दुनिया में। लेकिन यहाँ भी रास्ता आसान नहीं था। एलन मस्क और उनके भाई एक छोटे से कमरे में रहते थे। पैसे बचाने के लिए कई बार सस्ता खाना खाते थे और दिन रात काम करते थे। फिर उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की और कुछ समय बाद उसे बेचकर पैसे कमाए। लेकिन ईलन मस्क का सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं था। उनका सपना था दुनिया को बदलना। उन्होंने एक के बाद एक बड़े बड़े जोखिम लिए। इलेक्ट्रिक कार बनाने की कंपनी शुरू की और साथ ही एक ऐसी कंपनी बनाई जो रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष में भेजे। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ। उनकी कंपनियां लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। रॉकेट लगातार फेल हो रहे थे, पैसा खत्म हो रहा था, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कई लोगों ने कहा, यह आदमी पागल है, यह असंभव काम कर रहा है। लेकिन ईलन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी बची हुई कमाई आखिरी कोशिश में लगा दी। और फिर आया वो दिन जब उनका रॉकेट सफल हुआ। उस एक सफलता ने सब कुछ बदल दिया। आज इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन उनकी असली कहानी पैसे की नहीं है। उनकी असली कहानी है हार के बाद भी खड़े होने की। अगर वो बुलिंग के बाद हार मान लेते, अगर वो असफलताओं के बाद रुक जाते, तो शायद आज दुनिया उन्हें नहीं जानती। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई बार आप असफल होंगे, रास्ता बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते, तो एक दिन वही लोग आपकी कहानी सुनेंगे। और याद रखो, सपने बड़े रखो, मेहनत लगातार करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि शायद अगली इंस्पायरेशनल कहानी आपकी हो।